मैं ज़्यादा बात नहीं करती। बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो मैं थोड़ा सा बोल कर जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ। एक दूसरे के लिए मददगार साबित होना तो उसके लिए हमें एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। मैं ही सिर्फ शोहरत ले लूँ और किसी को शोहरत ना मिले। अकेली फिर डॉक्टर नबीहा अली खान है, फिर उसके साथ वो किसी को इजाज़त नहीं देती बैठने की। नेगेटिविटी, लड़ाइयाँ ये सब साथ साथ चलती हैं, हर घर में चलती हैं भाई, और चलती रहेंगी। मियाँ बीवी की लड़ाई जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक आप अपने फैसले खुद नहीं करेंगे। मियाँ बीवी की लड़ाई अगर खत्म हो जाए तो इसका ये मतलब वो मियाँ बीवी नहीं है। मुझे आप बिल्कुल तोहफा ना दें, मुझे आप बिल्कुल पैसा ना दें, मुझे कुछ ना दें, मुझे वफादारी चाहिए। वफादारी एक अंपायर खड़ा कर देती है। बगावत हो या मुनाफकत हो तो एक अंपायर डूब भी जाता है। वैसे मैं सोचता था डॉक्टर नबीहा को चुप करवाना बहुत मुश्किल है, डॉक्टर नबीहा बहुत बोलती हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि आप भी बहुत बोलते हैं, तो घर में ज्यादा कौन बोलता है? आप डॉक्टर नबीहा को खामोश करवा लेते हैं या डॉक्टर नबीहा आपकी सुनती हैं? मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। जी इनसे डॉक्टर पूछ ले। वो फिर खामोश नहीं होंगे मेरे से। हारिस भाई सब बोल देंगे, तो मैं चाहूंगा आप बताएं जरा, वरना हम नॉर्मली पॉडकास्ट में देखते हैं कि डॉक्टर नबीहा खामोश नहीं हो रही होती, ठीक है, और हम कह रहे होते हैं डॉक्टर साहिबा भी खामोश होंगी तो मैं बात करूंगा, लेकिन आज डॉक्टर साहिबा बिल्कुल खामोश बैठी है। बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं ज्यादा बात नहीं करती। मैं सिर्फ जब कैमरा ऑन होता है, जो मुझसे सवाल किया जाता है उसके मुताबिक बात करती हूँ, एंड दैट्स इट। आम रूटीन में भी मेरी को बहुत ज्यादा बातें नहीं होती। अगर मैं आम रूटीन में बात करती भी हूँ तो वो कोई तंजो मजाक की बात होगी, हंसी मजाक की बात होगी, या अगर मुझे किसी चीज पर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा तो मैं थोड़ा सा बोलकर जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ। और फिर वो मेरी इतनी लंबी खामोशी होती है कि उसके बाद मैं बात कोई नहीं करती। और जब भी मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ है, कुछ रॉन्ग चल रहा है, कुछ रॉन्ग है। हाँ, जबकि वरना मैं बोलती हूँ, बात कर लेती हूँ। लेकिन बात सिर्फ उतनी जितनी जो है वो जरूरत है। ऐसे नहीं कि फजूल बोलते रहना और चुप ही ना होना, जाहिर है फिर वो तो अच्छी बात नहीं होती। तो जैसे ये बता रहे हैं कि इनका एक पूरा करियर और ये सारे मामला थे, जाहिर है कि हर बंदे की जिंदगी का एक पूरा करियर होता है, उसकी पूरी एफर्ट्स होती हैं, उसकी पूरी मेहनत होती है। वो ऐसे ही किसी मुकाम तक नहीं पहुंचता। अल्लाह ना दुनिया में वसीले बनाते हैं। अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए मददगार बना के भेजा है इस दुनिया में। ये और बात है कि हम में से बहुत से इंसान इस बात को समझने से कासिर हैं। जो समझ गया वो फलाह पा गया, जो ना समझा वो गर्क हो गया। तो हमने अगर एक दूसरे के लिए हेल्पफुल साबित होना है ना, या एक दूसरे के लिए मददगार साबित होना है, तो उसके लिए हमें एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर डॉक्टर नबीहा अली खान है तो वो अकेली फिर डॉक्टर नबीहा अली खान है, फिर उसके साथ वो किसी को इजाजत नहीं देती बैठने की। लेकिन डॉक्टर नबीहा अली खान आपके पाकिस्तान में शायद वाहिद ऐसी खातून है कि जिसने हमेशा, अगर किसी में टैलेंट हुआ, किसी में कोई काम हुआ, तो हमेशा उसको ऑब्लाइज किया, उसको आगे लाने की कोशिश की, उसको दबाया नहीं, या ये नहीं समझा कि भाई मैं ही सिर्फ शोहरत ले लूं और किसी को शोहरत ना मिले। मैंने नहीं किया। लोग कभी अपने साथ किसी को नहीं बिठाते, ना लाते हैं, और अपनी शोहरत किसी को नहीं देते, क्योंकि मेरी 10-15 साल की मेहनत है यहाँ तक पहुंचने में। लेकिन जब मेरी शादी हुई, ऑटोमेटिकली लोगों ने जो है वो सर्च किया कि मेरे हस्बैंड कौन है और मैंने किससे शादी की है। तो जाहिरी बात है कि हारिस खोकर द वन एंड ओनली के उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया पे, फिर दिलों पर जो है वो राज किया कि डॉक्टर नबीहा के हवाले से जो है वो लोगों को पता था कि मेरी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और इस तरीके से मेरी एक दूसरी शादी जो है वो हुई है, और हारिस ने इस तरह मुझे जो है वो एक नई जिंदगी दी है। नई जिंदगी होती है शौहर के साथ, जब आपकी एक लाइफ स्टार्ट होती है, तो इसमें जाहिर इनको क्रेडिट जो है वो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जो वो होती हैं, हम पर्सनल लाइफ को तो जो है वो डिस्कस करना चाहते भी नहीं थे, पहले भी नहीं चाहते थे, अब भी नहीं चाहते। हम अच्छी बातें डिस्कस करना चाहते हैं कि जो आपकी लाइफ की अच्छी बातें हैं। जाहिर है 6 साल अगर साथ रहे तो कुछ अच्छी बातें तो होंगी ना। नेगेटिविटी, लड़ाइयाँ ये सब साथ साथ चलती हैं, हर घर में चलती हैं भाई, और चलती रहेंगी। ये नहीं होता कि मियाँ बीवी की लड़ाई कभी खत्म हो जाए। मियाँ बीवी की लड़ाई में जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक आप अपने फैसले खुद नहीं करेंगे। मियाँ बीवी की लड़ाई उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन आप दोनों मिल बैठकर अपने फैसले जो है वो शुरू कर देते हैं कि भाई अब हम दोनों हैं, तीसरा बंदा कोई नहीं है। मुझे तो लगता है मियाँ बीवी की लड़ाई अगर खत्म हो जाए तो इसका ये मतलब वो मियाँ बीवी नहीं है। अच्छा, लड़ाई के बाद ज्यादा जो है वो बंदा ये अच्छी बात आपने की है। इसलिए लड़ाइयाँ चलती रहेंगी मियाँ बीवी की ना, और लड़ना भी चाहिए। और ज्यादा लड़ने से प्यार बढ़ता है। हाँ, प्यार बढ़ता है, एग्जैक्ट। अच्छा, ये कोई बात बनी हुई बातें नहीं है, ये हमने लड़ के भी देखा है। देखिए, तोहफा कीमती नहीं होता, मेरी नजर में इंसान कीमती है। देखिए, मैं तोहफों पे नहीं जाती। मुझे आप बिल्कुल तोहफा ना दें, मुझे आप बिल्कुल पैसा ना दें, मुझे कुछ ना दें, मुझे वफादारी चाहिए। मैं खुद बड़ी वफादार बंदी हूँ और बड़ी जो है वो दलेर बंदी हूँ। तो ये सच है, वफादारी से कीमती तोहफा कोई नहीं है। कोई तोहफा नहीं है, बस मुझे वफादारी चाहिए। लगता है कि एक छोटी सी चीज है, लेकिन आपको वो अप्रूव करनी पड़ती है, मुझे आपको वो साबित करना पड़ता है। वैसी बंदी, गोल्ड हो, पैसा हो, गाड़ी हो, भागती है। वो जा सकती है, लेकिन अगर वफादारी हो तो वो जा नहीं सकती, लेकिन वफादारी ये सब चीजें ला सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया की सबसे बड़ी जो आपको गिफ्ट है ना, किसी भी औरत के पास दुनिया का जो सबसे बड़ा गिफ्ट उसका शौहर उसको दे सकता है, वो वफादारी है। और वफादारी एक अंपायर खड़ा कर देती है, लेकिन अगर वहां पे
बगावत हो या मुनाफकत हो तो एक अंपायर डूब भी जाता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं कि ये लोग कंट्रोवर्सीज खुद करते हैं या बस हो जाती हैं? नहीं, खुद तो कोई भी नहीं करना चाहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस और डिप्रेशन कोई भी इंसान पसंद नहीं करता। तो ये है कि हमने अवाम की मोहब्बत के लिए, कि एक अवाम की ख्वाहिश थी कि जो भी मसला बना वो एक ऑटोमेटेड था। वो एक तीसरे शख्स, जिसे कहते हैं ना तीसरा शख्स जो है वो तीली लगाता है, उसने तीली लगाई और उसने इस्तेमाल किया और उसने एक लड़ाई करवाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन वो कोशिश उसकी कामयाब भी हुई। और उस कोशिश के बाद, क्योंकि देखिए अगर हमारा आपस का मसला होता या ये प्री प्लान्ड होता तो हमारा आपस का होता। इसमें मेरी फैमिली को इन्वॉल्व जो जिस तरह से किया गया वो बिल्कुल जो है गलत था और काबिल कबूल नहीं था। क्योंकि 2 मियाँ-बीवी 2 जो है वो आपस में उनका रिलेशनशिप होता है और गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। उसमें जो है वो हम आपस में अगर कुछ करते या कुछ ऐसा होता तो उसको सोचा जा सकता था। लेकिन उसमें जब घर वाले, खानदान वाले, माँ-बाप, बहन-भाई इन्वॉल्व हुए तो वो फिर एक जो लड़ाई थी या एक अना की जंग थी, उसमें 2 लोग सिचुएशन जो है नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई काफ़ी हो। ज़्यादा लोग शामिल जो हो गए हो थे, एंटर चुका हो गए उसको थे। हम तो जो है ना वो भूलते हैं, उसमें हम ये है आगे कि अवाम की पॉजिटिव। एक ख्वाहिश थी, उसको देखते हुए अवाम ने कहा कि ये जो है वो सुलह होनी चाहिए और पॉजिटिव पैगाम देना चाहिए। देखें, कोई भी बंदा हो, इन्फ्लुएंसर हो, एक्टर हो, जिसको दुनिया देख रही है, वो हमेशा कोई ऐसा पैगाम दे या कोई ऐसा अमल करके दिखाए जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो। तो अ, उन्होंने जो किया, जो मैं थर्ड पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बेस्ट दुनिया फ्रेंड है, जानती उनकी है, गुस्सा कर जाएंगी वो। उनकी बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने जो किया वो अमल एक अच्छा नहीं था। हम्म। लेकिन जो मैंने किया वो, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े और वहाँ पे खातून जितनी भी मौजूद थी या जितने भी मर्द हज़रात मौजूद थे, उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि सुलह होनी चाहिए। हालाँकि वो जो थर्ड पर्सन ने किया उसके बाद सुलह की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। वो वहाँ पे दी एंड था और वो एक तबाही कर दी थी उन्होंने, ठीक है? और फिर उनको भी मैंने कहा कि आप आए ना, अब आपने जो किया है, आप अपनी दोस्त को लेकर आए और अगर आप आ गई इनको लेकर तो हम सुलह कर लेंगे, लेकिन मैं माफ़ कर दूँगा। लेकिन वो नहीं लेकर आई। उनको मैंने कहा कि लाएँ, आप बहुत चहीती हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, जान वारती हैं, आप आएँ, अब उनकी तकलीफ़ को समझें ना। उधर तो बहुत टसवे बहा लिए, बहुत आंसू बहा लिए मगरमच्छ के, लेकिन अब रियल लाइफ़ में भी करके दिखाएँ, अमल करके दिखाएँ और आएँ, मेरे घर आएँ, अपनी दोस्त को लेकर आएँ और इनके घर जोड़ने की कोशिश करें। तो तब वो नहीं आई। लेकिन फिर मैंने अवाम को देखते हुए, क्योंकि पॉज़िटिव पैगाम देना था और हर इन्फ्लुएंसर को, हर जर्नलिस्ट को, हर उस एक्टर को जिसको दुनिया देखती है, उसको वो अमल करना चाहिए जो सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैलाए, ना कि कोई नेगेटिविटी फैलाए। बिल्कुल ऐसे ही है, पॉजिटिव ही हमें रहना चाहिए। और हम यहाँ पर जो है वो हम पुरानी चीजों को दोबारा से खोलने की कोशिश नहीं है। जो अच्छी चीजें चल रही हैं, पॉजिटिव चल रही हैं, खोलनी हम चाहिए लेके- भी नहीं, ना खोलें। बिल्कुल ऐसे ही, वही कह रहा हूँ, हम खोलना कंट्रोवर्सी चाहेंगे भी कोई और नहीं। कंट्रोवर्सी ना शुरू कराए हाँ, कि इसको छोड़ दें, आप हाँ, कोई और बात मिट्टी करें। पाओ। मिट्टी पाओ। अच्छा, बाकी देखिए ना, मेरा जो सफर है हाँ। वो आप मेरे यूनी फेलो भी निकल आए, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत यूनिवर्सिटी पुराना से। हमारा एक ताल्लुक भी निकल हाँ, आया। अब लोगों को ये नहीं पता कि हारिस खोखर कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, हारिस खोखर का जर्नलिज्म में कितने साल इसने लगाए, क्या कुछ इसने कुर्बानियाँ दी अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी एसोसिएशन के लिए, कम्युनिटी के लिए। हारिस खोखर ने कितना काम किया। यंग मीडिया एसोसिएशन हारिस खोखर ने बनाई जब डिजिटल मीडिया स्टार्ट हुआ था। अभी डिजिटल मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आई वाज द एंटरप्रेन्योर, आई वाज द फर्स्ट आइडिया क्रिएटर जिसने ये एसोसिएशन बनाई, डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, यंग मीडिया एसोसिएशन। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के यंगस्टर्स को ऐड किया गया। ये बहुत अच्छा है, आपने मुझे जैसा कि हाँ, पहले भी बताया कि आप किस तरह से काम कर रहे थे, सबको आप लोगों ने यूनाइट किया और वो सब चीजें, जो कि एक अच्छी चीज है। एक स्ट्रगल है पीछे आपके साथ और सालों की, मेडिकल असिस्टेंस दी गई, मेडिकल एडवाइजरी दी गई, डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स को अटैच किया गया क्योंकि मेरा भाई था, और फिर लॉयर्स को अटैच किया गया, लीगल असिस्टेंस दी गई जो कि इनको नहीं मिल रही थी, जो कि इनको मेडिकल एडवाइजरी नहीं मिल रही थी। और फिर हमने एक अंडर वन अम्ब्रेला एक ऐसी रियासत के अंदर रियासत बनाई जो कि ये चीजें, आपको पता है रियासत की जिम्मेदारी है ये चीजें देना, ये सारी चीजें एक अवाम को या एक इंसान को रियासत देती है, लेकिन हमने रियासत के अंदर रियासत बनाई।
उसी एसोसिएशन में डॉक्टर नबीहा ने मुझे ज्वाइन किया। हम दोनों ने स्ट्रगल की और हमने लोगों के लिए काम किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, ना अच्छा। माल बनाया ना कुछ और बनाया। 6 साल हमने सिर्फ अपनी कम्युनिटी को बेलॉस सर्व किया, लोगों के काम किए, उनके लिए, बल्कि अपना माल भी लगाया।